सोनी लिव की सबसे खास बात यह है कि सोनी लिव ज़्यादातर ही हिस्टोरिकल ड्रामा वेब सीरीज रिलीज़ करती है। पता नहीं ऐसा क्यों करती है, लेकिन ज़्यादातर सीरीज़ ही आपने देखी होगी कि हिस्टोरिकल ड्रामा के ऊपर ही बेस रहती है। फाइनली सोनी लिव ने आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन रिलीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैज सिटी वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है सोनी लिव पर। इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 40 to 48 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। इसे आप चाहे तो पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी सेक्सुअल चीज़ें या फिर न्यूडिटी नज़र नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसमें आपको ब्रूटल चीज़ें ज़रूर नज़र आने वाली हो जाएगी। दोस्तों, इसकी कहानी आपको ले जाती है इस बार 1969, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह जॉय बांग्ला को लेकर विप्लव घट रही थी, यानी कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही थी। इस रेवोल्यूशन के पीछे किनका हाथ था, इस रेवोल्यूशन को किस तरह अंजाम दिया जा रहा होता है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। किस तरह पाकिस्तानी बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहे होते हैं और वहाँ के सिटीजन्स को मार रहे होते हैं, और दूसरे ही तरफ हमारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि उस वक्त इंदिरा गांधी थी, किस तरह बांग्लादेश को सहायता पहुँचाती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें देखने वाले होंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ स्पेशली उन्हें ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप 1969 में जो भी चीज़ें घटी थी वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी ही डिटेल और बड़ी ही विस्तार तरीके से दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, सीरीज़ देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बहुत ही ज़्यादा स्लो होने की वजह से हो सकता है कि आप इस सीरीज़ को देखते वक्त बीच बीच में अच्छी खासी उबासी भी ले लें। सीरीज़ आपको बीच बीच में अच्छा खासा पका देने वाली होगी, लेकिन अगर आप पेशेंस रखकर इसके सारे एपिसोड्स देखते हैं तो ये सीरीज़ आपको ऑलमोस्ट पसंद ही आने वाली होगी। अदरवाइज अगर आप स्लो सीरीज़ देखना पसंद नहीं करते हैं तो इस सीरीज़ को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। सीरीज़ में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल लगने वाली होगी। साफ तौर पे कहा जाए तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ हिस्ट्री के कुछ खोए हुए तथ्यों को आपके सामने प्रेजेंट करती है। जैज सिटी के रहस्य के बारे में भी आप इस सीरीज में जानने वाले होंगे। एक ऐसा क्लब जहां पर रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। कोलकाता में रेवोल्यूशन की तैयारी की जा रही होती है बांग्लादेश को बचाने के लिए, और यही रेवोल्यूशन किस तरह बांग्लादेश को बचाती है ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। दोस्तों, सीरीज एक अलग ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है और इस तरह की कॉन्सेप्ट हमारी बॉलीवुड में बहुत कम ही रिलीज होती है। पहली बार इस तरह की चीजों को ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट कर रही है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव चीजें भी नजर आने वाली होगी जो कि आपको थोड़ा बहुत विचलित भी करने वाली होगी। दोस्तों, ओवरऑल ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.7 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप स्लो सीरीज देखना पसंद नहीं करते हैं तो इस सीरीज को पहले ही स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिस्टोरिकल ड्रामा में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस सीरीज को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं।